आजकल घुटने के दर्द के इलाज में एमआरपी नाम से एक नई चीज आई है। जैसे कि ये कोई ब्रांड न्यू चीज हो, इसका बहुत बोलबाला है। जैसे कोई नई इनोवेशन या कोई नया मैजिकल ट्रीटमेंट आया हो जो आपके घुटने को प्रिजर्व करता हो, रिप्लेस ना करता हो। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि एमआरपी क्या है, जो सर्जरीज एमआरपी के नाम पे हो रही है क्या वो एक्चुअली एमआरपी है, क्या एमआरपी के नाम पे कुछ और सर्जरी कर देना ठीक है और ये क्यों किया गया। हेलो, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूं। मैं एक स्पाइन और ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। मेरी ट्रेनिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली से हुई है। हम अपने हॉस्पिटल में नारायण स्पाइन एंड जॉइंट इंस्टीट्यूट में स्पाइन का और जॉइंट्स का मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से इलाज करते हैं। स्पाइन के लिए हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज करते हैं, पेन मैनेजमेंट इंजेक्शंस लगाते हैं। जॉइंट्स के लिए हम मिनिमली इन्वेजिव जॉइंट सर्जरीज, आर्थ्रोस्कोपिक जॉइंट सर्जरीज, मिनिमली इन्वेजिव जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, ऑर्थोबायोलॉजिक्स, ये सब प्रैक्टिस करते हैं। हमने एक अपना खुद का प्रोग्राम डिवाइस किया है जिसको हम स्टेप बाय स्पाइन केयर प्रोटोकॉल बोलते हैं, जो एक एथिकल और एक साइंटिफिक अप्रोच है नॉन स्पेसिफिक स्पाइन पेन के लिए। कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एमआरपी जो किया जा रहा है दैट इज नॉट एमआरपी, दैट इज यूकेआर। एमआरपी इज मेनिस्कस रिप्लेसमेंट प्रोसीजर, यूकेआर इज यूनिकोंडाइलर नी रिप्लेसमेंट। सबसे पहले समझते हैं कि एमआरपी क्या होता है। एमआरपी स्टैंड्स फॉर मेनिस्कस रिप्लेसमेंट प्रोसीजर। ये एक मॉडल को यूज करते हुए समझते हैं। जब भी आपका घुटना घिसता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होती है, तो मोस्ट लाइकली आपका मीडियल कंपार्टमेंट, जो घुटने के 3 कंपार्टमेंट्स में से एक है, वहां से घुटना घिसना शुरू होता है और सबसे ज्यादा अफेक्टेड वही रहता है। मीडियल कंपार्टमेंट के अंदर ऊपर आती है फीमर बोन, बीच में आता है मेनिस्कस और नीचे आती है टिबिया बोन। एमआरपी के अंदर केवल मेनिस्कस, जो ये वाला बीच वाला हिस्सा है, उसको रिप्लेस किया जाता है और इसीलिए इसको एमआरपी मतलब मेनिस्कस रिप्लेसमेंट प्रोसीजर कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये मेनिस्कस आता कहां से है। ये मेनिस्कस एक मुर्दे से आता है, एक डेड इंसान से आता है जो रिसेंटली एक्सपायर हुआ है या फिर पहले एक्सपायर हुआ चुका था लेकिन उसका मेनिस्कस फ्रिज के अंदर प्रिजर्व कर लिया गया। क्या एमआरपी एक फीजिबल ऑप्शन है? आप सोचिए, ये फीजिबल ऑप्शन कैसे हो सकता है। ये एक एलोग्राफ्ट को यूज करता है, किसी डेड पर्सन के मेनिस्कस को यूज करता है जो इतना इजीली अवेलेबल नहीं हो सकता। मतलब किसी और इंसान की जेनेटिक प्रोफाइल आपकी बॉडी में एंटर हो रही है, उसके एंटीजेंस आपके अंदर एंटर हो रहे हैं, इसीलिए इम्यून रिएक्शंस उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी स्ट्रांगली प्रोजेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से आपको कुछ कीमोथेरेपी उसके लिए लेनी पड़ेगी। इस सर्जरी के लिए, जो लाइफ सेविंग सर्जरी नहीं है, जो घुटने के दर्द के लिए है, इतना बड़ा रिस्क लेना इज नॉट जस्टिफाइड, इसीलिए एमआरपी एक फीजिबल ऑप्शन नहीं है। यूकेआर क्या होता है? यूकेआर होता है यूनिकोंडाइलर नी रिप्लेसमेंट, जिसके अंदर केवल मेनिस्कस नहीं बल्कि ऊपर की हड्डी काटी जाती है और नीचे की हड्डी काटी जाती है। हड्डी की बदली मेटालिक इंप्लांट डाले जाते हैं और जो मेनिस्कस निकाला जाता है उसकी बदली प्लास्टिक, जिसको हम हाईली क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन बोलते हैं, वो डाल दी जाती है। अब क्या यूकेआर एक ऐसी ही चलती फिरती सर्जरी है? बिल्कुल भी नहीं। ये एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, सालों से प्रैक्टिस की जाने वाली सर्जरी है। 8-10 साल तो ये रिजल्ट अच्छे हैं, प्रूवन है। लॉन्ग टर्म रिसर्च ऑल्दो नहीं की गई है। इसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि सर्जरी से पहले एक एमआरआई होता है जिसके अंदर ये देखा जाता है कि आपका जो एसीएल है वो इंटैक्ट होना चाहिए, या इंटैक्ट है तो आप राइट कैंडिडेट है इस सर्जरी के लिए और आप इस सर्जरी को करवा सकते हैं। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि एमआरपी कह के यूकेआर क्यों किया जा रहा है। ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग, मार्केट ड्रिवन क्वेश्चन है और इसका जवाब देना थोड़ा रिस्की भी है। जवाब ये है कि लोग रिप्लेसमेंट से डरते हैं। अगर किसी से कहा जाए कि आपकी मदर का, आपके फादर का रिप्लेसमेंट किया जाएगा, तो उनका नजरिया क्या रहता है कि नहीं, रिप्लेसमेंट के बाद सक्सेसफुल नहीं चल पाते हैं, ये बिल्कुल बेकार शरीर को कर देता है, ये सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। टू ओवरकम दिस, ये स्ट्रॉन्ग वर्ड रिप्लेसमेंट हटा दिया गया, एक प्रोसीजर वर्ड ला दिया गया ताकि ये एक सॉफ्टवेयर ब्रांडिंग हो जाए, एक ऐसी ब्रांडिंग हो जाए जिससे लगे कि ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं है, ये नी प्रिजर्विंग सर्जरी है जो आपके ओरिजिनल नी को प्रिजर्व करती है। हालांकि ये गलत है, इसके अंदर एक नी का कंपार्टमेंट रिप्लेस होता है, ऑल्दो बाकी के 2 कंपार्टमेंट प्रिजर्व होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, knee replacement surgery in itself is a very successful surgery in orthopedics। अगर ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस हो
और पेशेंट की फंक्शनल लिमिटेशंस बहुत ज्यादा हो रही हो, तो नी रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट या यूनिकंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट, दोनों ही बहुत इफेक्टिव सर्जरीज हैं ऑर्थोपेडिक्स के अंदर। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या एमआरपी कह के यूकेआर कर देना एथिकल है? इन माय ओपिनियन इट इज टोटली नॉट एथिकल। कि आपके साथ क्या किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब भी आपकी सर्जरी हो रही है, मतलब आपकी बॉडी से जो छेड़छाड़ हो रही है, आपका पूरा राइट है ये जानना कि इसके पीछे साइंस क्या है, क्या किया जाएगा, क्या रिजल्ट्स की उम्मीद की जाए। तो अगर किसी को यूकेआर किया जाए और कहा जाए कि एमआरपी करेंगे, तो इट इज नॉट एथिकल। जो कर रहे हैं वही बोलिए, जो नहीं कर रहे हैं वो मत बोलिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप नी पेन से सफर करते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी एमआरआई एक्सरेज भेज सकते हैं, हमारा ओपिनियन ले सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सिमिलर वीडियोस के लिए हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट है नी पेन के ऊपर, उसको आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें उन लोगों से जो नी पेन से सफर करते हैं, ताकि उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।